हाँ जी, मित्रों, दोस्तों, कैसे हो आप सब? और हमेशा की तरह आज फिर से मैं आई हूँ आपके सामने एक ऐसी बात को लेके जो कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत तरह-तरह की बातें सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करी जाती है, जिनकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है, जो कि शायद किसी की पर्सनल लाइफ़, किसी के पर्सनल डिसीज़न्स होते हैं। उसमें चाहे फिर कुछ भी हो, है ना? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों से रिलेटेड आ रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ बच्चों से रिलेटेड आ रही हैं। सबसे पहली न्यूज़ की मैं बात अगर मैं करूँ तो 2 जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और टीवी की सेलिब्रिटीज़ भी हैं, संभावना सेठ हो गईं और दिव्यंका त्रिपाठी, उनके घर में जो है किलकारियाँ गूँजी हैं, तो उन दोनों को जो है बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। दिव्यंका के घर 10 साल के बाद जो है 2 बेटों ने जन्म लिया है, ट्विन प्रेगनेंसी और संभावना के यहाँ पे भी चाहे सरोगेसी से ही पर वो माँ बनी है, 2 बच्चों की, लक्ष्मी गणेश उनके घर में आए हैं, तो इससे बड़ी जो अच्छी बात हो नहीं सकती है। और वाक़ई में ही उनके वीडियोज़ देख के उनकी जिस तरह से वो उसमें अपने इमोशंस प्रेज़ेंट कर रही हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी, चाहे कोई भी होगा, वो इमोशनल हो जाएगा, मैं भी बहुत हुई हूँ। एक तो ये बात हो गई, तीसरा मुद्दा अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन हो गए इस चीज़ को आए हुए कि एक कपल है दिल्ली का ही, उन्होंने आईवीएफ के थ्रू जो है उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने घर में भी खुशियाँ लेकर आएँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन उनके घर में जो है ये खुशी उस तरह से उनको नहीं मिल रही थी नेचुरली। तो उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया। बहुत अटेम्प्ट्स भी हुए, है ना? बहुत पैसा भी खर्च किया, बहुत एनर्जी लगती है, जिस तरह से वो बता रहे थे और जिस तरह से उन्होंने वो कष्ट सह के मतलब बच्चे उनके हुए और उसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है, उनको ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चों की शक्लें देख के या फिर आप जो भी कहो, उनको थोड़ा-सा डाउट लगा कि ये मतलब ऐसा कैसे कि इनके फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, पता चला कि वो बच्चे उनके हैं ही नहीं, ना ही अ, मम्मी से मैच हो रहे हैं, उस उनका डीएनए ना ही पापा से मैच हो रहा है और दोनों बेटियाँ हैं। तो बहुत भावुक हैं दोनों माता-पिता, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है, वो दर-दर भटक रहे हैं। कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया कि कम से कम एफआईआर लिखी जाए, कम से कम इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे जो हैं इनका कोई कसूर नहीं है। ये अपनी असली माँ-बाप के पास जाएँ और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे पास आएँ, कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरह की है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कट जो है गलत हो रही हैं, गलत दिख रही हैं, उसको भी मतलब मानने में, उसके ऊपर भी एक्शन लेने के ऊपर इतना टाइम क्यों लग जाता है? एक सिंपल सी एफआईआर लिखने में इतना टाइम लग जाता है। ये बात हुई। अब कुछ जो है मुद्दे सोशल मीडिया के अगर मैं यूट्यूब के बोलूँ, तो देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ़ के डिसीज़न्स की बात आए या किसी की पर्सनल लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हों, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं, किसी को नहीं पता, जब तक कि आप उसका टेस्ट नहीं कराते हो। जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन सबसे पहले वो जागरूकता, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, ये मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, चेक कराऊँगी। जब मुझे पता चलेगा, डॉक्टर मुझे कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, फिर वो मैं मेडिसिन खाऊँगी, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करूँगी और फिर मैं उसपे जो है एक तरह से बेहतरी लाने की कोशिश करूँगी कि वो चीज़ ठीक हो जाए। लेकिन जहाँ पे कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं, जो कि किसी की क्या बोलूँ मैं मतलब एक ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो बहुत इमोशनल साइड भी है, किसी का माता-पिता बनना, किसी कपल का। ये अगर कुछ हद तक उनके हाथ में है, तो कुछ हद तक उनके हाथ में नहीं भी होता, चाहे कोई भी हो। बच्चा कब होना है, क्या होना है, कैसा होना है, ये बहुत हद तक जो है पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता। माँ-बाप जो है कोई भी जो एक विवाहता जोड़ा होता है, वो हमेशा यही कोशिश कर सकते हैं कि उनकी फैमिली आगे बढ़े, वो अपनी फैमिली को बनाएँ। पर अगर उनको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे कुछ भी हो, कोई बॉडी से रिलेटेड कोई इश्यू हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, जिसके बारे में या तो उनको पता नहीं है या उनको ये नहीं पता, उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ ये जस्ट ये प्रॉब्लम चल रही है, हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है, आप उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हो मतलब आप जो भी
उसके ऊपर आप इलाज भी करा रहे होते हो या कराना चाह रहे होते हो, लेकिन आप हर चीज़ को आके कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, है ना? कैमरा जो है ये इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो भी बात बोल देते हो, वो आप कहीं से भी डिलीट मार लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा के लिए रहती है। तो कई बार क्या होता है कि आप खुल के अपनी बातों को नहीं रखना चाहते हो खुद से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका मज़ाक बने, आप नहीं चाहते कि लोग जो हैं तरह-तरह की बातों को उठाएँ। आप नहीं चाहते हो कि बात अगर इतनी-सी है, 5% है तो उसको 5000% बना के जो है वो दुनिया के अंदर लाया जाए या बातों को मोल्ड कर दिया जाए। तो मुझे लगता है ये राइट डिसीज़न होता है किसी का, ये पर्सनल चॉइस है कि किसी को कितना बोलना है अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में और क्या बोलना है ना? अगर कोई ये कह रहा है, मान लीजिए अगर मैं सचिन मनीषा के केस में ही कहूँ, अगर वो दोनों ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं ट्राई, है ना? हमें जो भी है हमारा इलाज चल रहा है या हम कर रहे हैं ट्राई या हम इतने टाइम से कर रहे हैं, उनको ये बोलना पड़ा, चाहे किसी भी रीज़न से उनको ये बात बोलनी पड़ी, तो मुझे लगता है कि लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं हमारी। हम वो उन चीज़ों को नहीं खोल सकते हैं। अगर किसी की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना कंफर्टेबल हो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आके कैमरे के ऊपर बताने की, जितना कि वो इस चीज़ में कंफर्टेबल होता है कि मैंने क्या पहना है, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं किससे मिली या मिला। तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, वो चीज़ें आप ईज़िली शेयर कर सकते हो। जो खुशी की चीज़ें होती हैं, जो किसी के अंदर जो है एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी दें, उस तरह की चीज़ें जब आप शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आप खुद कई बार जूझ रहे होते हो, आपको लगता है कि एज़ अ इन्फ्लुएंसर मैं कुछ ऐसी बात ना कहूँ जिससे कि किसी और का मन भी डाउन हो जाए, तो आप अपने आप को रोक लेते हो। आप अपने आप को थोड़ा-सा पीछे कर लेते हो कि नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तो मतलब मैं सिर्फ़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस माइंडसेट की बात करना चाह रही हूँ कि हर चीज़ कैमरे के ऊपर जो है नहीं लाई जा सकती और नहीं लानी भी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं, जो कि आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, वो कई बार आप नहीं बोलना चाहते या नहीं बोलते। तो मुझे लगता है उसकी थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे फिर वो ये कपल हो, चाहे कोई और कपल हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी हवाबाज़ी होती है, बहुत सारी बातें ऐसी करी जाती हैं जो सिर्फ़ हवा में रह जाती हैं। उनका असलियत से या तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं होता है। बात छोटी-सी कहीं से निकल के आती है और उस बात को खींच-तान के बहुत लंबा कर दिया जाता है। तो हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर, अ, अगर मैं इस फैमिली की कहूँ तो मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं और बहुत ज़्यादा खराब लगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी को भी, चाहे कोई भी हो, है ना? वो अपने दिमाग से कोई काम कर रहा है या कहना चाह रहा है, जो बातें कहना चाह रहा है, आप किसी को समझा नहीं सकते हो, आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रख सकते हो। मानना ना मानना किसी सामने वाले के ऊपर है। और जब वो नहीं मानते हैं, अगर मान लीजिए 4 लोग बैठ के किसी पैनल के ऊपर किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो सामने वाला जो है उस चीज़ को, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस चीज़ को सुन तो रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा उसको, क्योंकि उसको शायद वो चीज़ ठीक नहीं लग रही। तो फिर आके उन्हीं को गलत कह देना, है ना? जो पैनलिस्ट हैं अगर फिर बैठ के उन्हीं को गलत कह रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो क्योंकि तुमने हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इतना भी जो है मत इन्वॉल्व होइए, इतना किसी से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे अपने इमोशंस इतने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी परवाह नहीं है। मैंने बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत मन से, है ना? बिना किसी स्वार्थ के मैंने भी बहुत कुछ किया। मैंने भी बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दी है, बहुत बातें सुनी हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो मुझे भी पीछे कुछ टाइम पहले जो मुझे दिखा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से यहाँ पे लोगों को पर्सीव किया जाता है, किसी की अच्छाई को किस तरह से रौंदा जाता है ना? किसी को कोई परवाह नहीं होती है। आप आपके अच्छे टाइम में अगर 4 लोग आपके साथ खड़े हैं तो वो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन जो बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा होता है ना, तो वो जब बुरा टाइम निकल जाता है ना, तो आप उसको फिर भूल ही जाते हो कि हाँ, ये कभी हमारे साथ था, उस टाइम पे जब कोई भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है।
मैं अपनी मुझे एक ही चीज़ लगती है कि जो हो, जैसा भी हो, कोई भी इंसान हो, किसी का इतना दिल ना दुखाओ कि कोई जो है अकेले में बैठ के आपकी बात को याद करके रोए, है ना? या उसका दिल इतना दुखी हो जाए कि वो अंदर से उसके कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएँ कि जो आपके ऊपर कहीं न कहीं एक नेगेटिव बन के आएँ कभी न कभी। तो इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इतना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी से उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि उम्मीद रखने से कुछ नहीं होता, है ना? करना सामने वाले ने वही है जो उसको करना है। एक चीज़ और है कि जब बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारी बातें बोलते हैं और रोज़-रोज़ बोलते हैं, मान लीजिए किसी को इन्हीं के केस में अगर मैं बोलूँ, अगर बार-बार जो है बहुत सारे लोग आके सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि इसका बेबी नहीं हो रहा है, इसका बेबी नहीं हो रहा है, इसका बेबी नहीं हो रहा। आप इतने सारे लोग बैठ के जब सेम बात को रोज़-रोज़ रिपीट करोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हम मंदिर जब जाते हैं या किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्यों कहते हैं कि इस धार्मिक जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पे आप कुछ भी जो है अपनी मनोकामना को रखो तो वो पूरी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी वहाँ पे होती है, जो कि बहुत पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आए होते हैं। जो बिल्कुल अपनी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ के पॉज़िटिविटी के साथ वहाँ पे आए होते हैं और पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख रहे होते हैं, भगवान की आराधना कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ इतनी पॉज़िटिव एनर्जी होती है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन होती है। तो उसी तरीके से जब बहुत सारे लोग जो है सेम चीज़ को बोलते हैं या फिर इनफैक्ट इवन पॉज़िटिव वे में भी अगर बहुत सारे लोग मिलके किसी के लिए प्रेयर करते हैं, तो वो चीज़ भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर बोलना ही है, तो किसी के लिए अच्छा बोल दो, अगर अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो कोशिश करो कि कुछ ना ही बोलो। और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जितनी चीज़ें पीछे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों में हुई हैं, वो मुझे मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि अ, कुछ भी जो है कोई भी इंसान मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए हर बार सही हो। लोगों से हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं और यहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं। एक नहीं बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि इस तरह से सच है ना, सचिन ने जिस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखा है लोगों के सामने, बहुत बार उससे गलतियाँ भी हुई हैं। इनफैक्ट मैंने खुद जब पैनल के ऊपर जाके बोला था एक बार पीछे आई थिंक जनवरी की बात है, दिसंबर या जनवरी की कि जो भी तुमने जो है दूसरे रिएक्शन वालों के लिए बोला है, कहीं न कहीं वो चीज़ें गलत हैं, उसके लिए सॉरी माँगो। तो जब उनके अपने ही जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया, नहीं आप नहीं माँगोगे, तो फिर मैं भी चुप हो गई क्योंकि भई देखो उनका चैनल है, उनका पैनल है, उनकी सोच है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर उनको अपने सब्सक्राइबर्स की सुननी है और सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि ऐसा मत करो और वो नहीं करना चाह रहे हैं, सो हू एम आई टू से कि ये करो या ये मत करो, है ना? मैं कोई भी नहीं हूँ। तो आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन हू इज़ जस्ट वाचिंग समथिंग फ्रॉम अ वेरी आई डोंट नो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर। तो मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा देखने का तरीका अलग है। हर एक के पास अपना-अपना एक लेंस होता है, जिस लेंस से वो देखता है और वो लेंस जो है वो बेसिकली उस तरह से बनता है जो आपके विचार, जो आपकी सोच होती है, उसी तरह का चश्मा आप पहन के, उसी तरह का लेंस पहन के आप घूमते हो और दुनिया को देखते हो। तो किसी को किसी चीज़ में अच्छाई नज़र आ सकती है और किसी को उसी चीज़ में कुछ ना कुछ खराबी नज़र आ सकती है। तो ये अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई पॉइंट ऑफ व्यू गलत या सही नहीं होता। तो मैं इसीलिए जो लोग किसी को गलत कहते हैं या अच्छा कहते हैं, मेरा उनसे कोई ये नहीं है कि आप गलत हो या सही हो, आप जो हो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कई बार हम अपनी सोच को रखना चाहते हैं, कई बार अपनी सोच को नहीं रखना चाहते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बात को रखने के लिए बहुत गलत वर्ड्स का भी कई बार यूज़ करते हैं कि जब हम गलत वर्ड्स को का यूज़ करेंगे या ज़ोर से चीखेंगे, चिल्लाएँगे, तो हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो आप होते हो, वही आपके शब्दों में झलकता है, वही आपकी आँखों में झलकता है ना? बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें भी हम बहुत सरलता के साथ रख सकते हैं, अगर हमारी सोच जो है वो सुलझी हुई हो। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि कभी भी किसी को भी आप जब कुछ भी ताना मारते हो, कुछ भी गलत बोलते हो, तो ये सोचो कि जैसे आपको बुरा लगता है, सामने वाले को भी बुरा लगता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है
कि वो इंसान है जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रखी हुई है, जिसको सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग एक्चुअली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उसको भी बुरा लगता है। हो सकता है कि वो कैमरा बंद करके वो इंसान भी रोता हो, वो इंसान भी परेशान होता हो और ऐसा ही होता है जब किसी का मेंटल बैलेंस है वो थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, जब वो चीज़ों को गलत तरीके से देखना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि ये भी मुझे गलत बोल रहा है, ये भी मुझे गलत बोल रहा है, ये भी मुझे गलत बोल रहा है, क्या सच में मैं गलत हूँ? तो इसीलिए जब किसी को ये लगना शुरू हो जाता है कि क्या सच में मैं गलत हूँ, तो कई बार वो गलत कदम भी उठा सकता है वो इंसान, गलत माइंडसेट में, है ना? तो इसीलिए कहीं न कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम कह रहे हैं, वो कितना कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अम, जो भी कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है, चाहे वो ये लोग हों या कोई और भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, हालाँकि मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हॉबी से एक जो मुझे लगता है मैं वो आके बोलती हूँ। लेकिन जो भी मानता है अपने आप को इन्फ्लुएंसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉज़िटिव वे में जो है अपनी जो जनता है, जो उनको फ़ॉलो करते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनको कुछ मानते हैं, उनको पॉज़िटिव वे में इन्फ्लुएंस करें। उनको कुछ ऐसा दिखाएँ जिससे कि उनको दिखे कि अच्छा दुनिया ऐसी भी होती है, अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं। अच्छा इतने सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ, इतनी सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि एक बात है, इस चीज़ को कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हर टाइम पॉजिटिव होना जो है वो फेकनेस होती है। मैं मानती हूँ हर टाइम कोई भी इंसान पॉजिटिव नहीं हो सकता। हर इंसान के अपने लोज़ एंड अप्स होते हैं, डाउन्स एंड अप्स होते हैं लेकिन उस टाइम पे हमारी जजमेंट काम आती है कि किस टाइम पे आपको कैमरा उठाना है और किस टाइम पे आपको कैमरा नहीं उठाना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के फ़ेज़ में हूँ कि जहाँ पे मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ और मैं हो सकता है कि मेरे मुँह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएँ जो ठीक नहीं है सामने वाले के लिए और उस टाइम पे ही अ, उस उन्हीं चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करके जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही हूँ। तो फिर दिस इज़ बट ऑब्वियस कि जो भी उस चीज़ को देखेगा वो आपके लिए गलत परसेप्शन ही अपने मन में बनाएगा कि आपकी ये साइड भी है, हमने तो आपको ऐसा सोचा ही नहीं था। हालाँकि कोई भी इंसान 100% जो है पॉज़िटिव या 100% नेगेटिव नहीं होता। इंसान का जो मूल स्वभाव है वो शांति का है ना, किसी भी इंसान का हो जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, आत्माराम बैठे हैं, उसका मूल स्वभाव जो है वो शांति है, कि आपको शांत रहना है। लेकिन जो है ये दुनियादारी में रहते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, झेलते हुए कोई भी इंसान हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं रह सकता। ऊपर-नीचे जो है उसके इमोशंस होते ही हैं और वहाँ पे हमारी थोड़ा-सा समझ काम आती है कि क्या हमें दिखाना है, कितना दिखाना है और किसको दिखाना है ना? आपकी अपनी अगर परिवार के अंदर ही आप चीज़ें दिखा रहे हो या परिवार के अंदर ही कुछ बातें हो रही हैं, चारदीवारी के अंदर ही बातें हो रही हैं और बातें होके वहीं पे ख़त्म हो रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप उस उन बातों को दरवाज़ा खोल के अगर मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई हो रही है और लड़ाई के टाइम पे उन्होंने अपने खिड़कियाँ, दरवाज़े बंद कर लिए हैं कि भई कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही रहे, बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें अपनी बातों का तमाशा नहीं बनाना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी खिड़कियाँ, दरवाज़े खोल देते हो, है ना? और ऊपर से लाउड स्पीकर और लगा देते हो कि जितनी दूर तक आवाज़ जानी है, उतनी दूर तक आवाज़ जाए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। लोग सुनें, उसका मज़ा लें, चस्का लें, तो लोग आएँगे, लोग सुनेंगे क्योंकि यही है, नेगेटिविटी में ही ये कलयुग चल रहा है भई, नेगेटिविटी में ही लोगों को रस आता है, मज़ा आता है। जहाँ पे कहीं पे भजन हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा या फिर कोई अच्छी बात कर रहा होगा या फिर कोई ऐसी बात कर रहा होगा सेंसिबल जिसमें कि कोई मिर्च मसाला नहीं है, वहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। लोगों की भीड़ वहीं लगेगी जहाँ पे गलत चीज़ें, गलत बात और किसी को या तो कोई गिरा रहा है या भाई में लड़ाई हो रही है या घर में लड़ाई हो रही है या कोई माँ-बाप किसी को कुछ गलत कह रहे हैं या फिर कुछ भी हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब जहाँ पे कहीं कलेश हो रहा है, वहीं जाके लोगों को खड़ा होना है। तो वो अपने हाथ में है कि आपको अपना तमाशा कितना बनाना है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो मेरी तरफ से हालाँकि मैं किसी को एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ एंड आई एम नोबडी टू एडवाइस एनीवन, बट एक सिंपल स्टेटमेंट जो जनहित में जारी है वो ये है कि अपनी इज़्ज़त हमारे अपने हाथ में है, हम कितना किसी के सामने बोलते हैं, कितनी बात रखते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे हम पर्सनल लाइफ़ में अपना कुछ कर रहे हैं, वो हमारे अपने हाथ में होती है। इनफैक्ट आज की डेट में तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपने घर की बातें, है ना? जो अपनी एक क्योंकि न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं,
तो अगर हस्बैंड-वाइफ के अंदर या जो भी बच्चों में हस्बैंड-वाइफ जो भी एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो भी चलता है, जो भी डिसीज़न मेकिंग होती है, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कोई बड़े-बड़े डिसीज़न्स लेने हैं, तो कई बार वो भी डिसीज़न्स औरों को नहीं बताए जाते हैं। इनके केस में ही देख लो आप संभावना सेठ, उनको पता था कि उनके घर में ट्विन्स आने वाले हैं और उनको पता था कि उसके सास-ससुर जो हैं, वो कितने टाइम से इस खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर उन्होंने उनको तक नहीं बताया। अपने सब्सक्राइबर्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो कोई मुझे लगता है कि नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अपने घरवालों तक को वो बात नहीं बताई कि भई 2 बच्चे हैं, 1 नहीं है। अगर बता देते तो क्या ही होता? क्या वो उनको नज़र लगा देते? है ना? क्या सास-ससुर जो कि माँ-बाप एक तरह से संभावना के भी पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि उसके अपने पेरेंट्स नहीं हैं, तो सास-ससुर भी माँ-बाप की तरह ही हैं उसके लिए, लेकिन उनको भी नहीं बताया। तो मतलब ये अपनी-अपनी सोच है ना? ये चीज़ मुझे गलत लग सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे प्यार करेगा उसको हक है जानने का कि मेरी लाइफ़ में अच्छा है, बुरा क्या चल रहा है। लेकिन हो सकता है उसके लिए वो चीज़ नहीं है, उन्होंने कुछ और हस्बैंड वाइफ ने कुछ और सोच के नहीं बताया हो। और वो भी जो पेरेंट्स हैं, जो मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उस चीज़ को समझा कि इसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वो उन्होंने कोई मुँह नहीं बनाया उस चीज़ के ऊपर। तो ये भी होता है कि जब आप किसी को अपना मानते हो, तो आपको किस चीज़ पे बुरा मानना है, किस चीज़ पे नहीं मानना। थोड़ी-सी लिबर्टी, थोड़ा-सा जो है हाथ खोल के देखना चाहिए, है ना? थोड़ा-सा दिल भी बड़ा करना चाहिए। कहते भी हैं कि जब आप मुट्ठी के अंदर किसी को दबाने की कोशिश करते हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो ना मतलब दबा हुआ रहता है। वो अपने इमोशंस नहीं बताएगा आपको, वो डर के रहेगा। लेकिन आप जब किसी को खुला छोड़ देते हो, ऐसे हाथ मुट्ठी खोल देते हो, तो जो अपना है वो वापस आएगा, है ना? तो वही वाली बात है कि कई बार मुझे लगता है कि अ, मुट्ठी खोल भी देनी चाहिए, अपने जो इमोशंस हैं वो खोल के रखने भी चाहिए, कि जो जब मैं अपने इमोशंस खोलूँगी या खोलूँगा अपने आप को जैसा मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही ऑथेंटिक जो है मैं सामने वालों के सामने आऊँगी, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो रहें मेरे पास, लेकिन जो मुझे नहीं समझते हैं, वो नहीं ऑब्वियसली वो चले जाएँगे, है ना? लेकिन जब मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लूँगी, तो ये भी हो सकता है कि मैं फ़ेक लगूँ। ये लगे कि नहीं कुछ तो ठीक नहीं है, ये मतलब दबाने की कोशिश कर रही है, बंद करने की कोशिश कर रही है। तो वही वाली बात है कि सोच-सोच की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी को गलत शब्द ना बोले जाएँ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है सबसे। बाकी रिक्वेस्ट को मानना ना मानना, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को टोक नहीं सकता और कोई किसी को समझा तो बिल्कुल भी नहीं सकता। तो वो मेरा कोई पर्पस भी नहीं है और इतना ही कहूँगी कि सचिन और मनीषा के लिए कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जितना हो सके उतनी कम बात करो। जितना हो सके अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, जितना हो सके ये कोशिश करो कि आप एक जगह पे रह के जो है अपनी हेल्थ पे ध्यान दे के अपना जो भी आप जिस जैसे भी आप इस चीज़ को प्रोग्रेस कर रहे हो, उसके ऊपर आप ध्यान दो। बजाए कि आप अपनी एनर्जी इधर-उधर जो है अ, लोगों की बातें सुन के, क्योंकि देखो जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी, तो आप उनको नहीं रोक सकते हो। कुछ आपको प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे क्रिटिसिज़्म ऑलमोस्ट ही आएगा, है ना? उसको आप नहीं रोक सकते हो। तो बजाए कि अपना मन खराब करने के, ऐसी चीज़ों को ना देखो, खुश रहो और भगवान से यही प्रार्थना है कि बहुत जल्दी जो है अ, आपको भी वो खुशी मिले, है ना? लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि अपने घर में, अपने लोगों को प्लीज़ दिल ना दुखाओ किसी का। सभी अपने हैं, है ना? और जितना प्रिंस ने आप लोगों के लिए किया है, मुझे लगता है कि सबको दिखा है ना? जब वो टाइम था, जब पहली कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी के अंदर मुझे अभी भी याद है, पूरी-पूरी रात प्रिंस जो है, वो बैठा रहता था और सिर्फ़ उसको यही होता था कि भाभी परेशान है, मैं भाभी के लिए दुखी हूँ, भाभी परेशान है, भाभी को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? और जबकि उस टाइम पे मनीषा जो है वो रंजना के साथ ही रहती थी, रंजना ने भी पूरा सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ आप सब एक परिवार हो, एक मुट्ठी की तरह हो। आज थोड़ा-सा मनमुटाव है, कल ठीक भी हो जाएगा, तो इन चीज़ों को दिल से ना लगाओ। और अगर किसी ने गलत कहा भी है, मैं मानती हूँ कि उसने गलत कहा होगा, गलत कह भी दिया होगा। उसने कहा होगा और आपने भी कह दिया होगा, है ना? तो क्योंकि
एक तरफ से आता है तो फिर सामने से भी आता है। तो ये चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। घर में ही सुलझाओ और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें सब ठीक भी हो जाएँगी और ये सिर्फ़ टाइम की बात है। लेकिन कोशिश ये करिए कि प्लीज़ थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर ना लाओ, तो अच्छा है। आपके लिए भी, हेल्थ के लिए भी, फैमिली के लिए भी। बाय-बाय, राधे-राधे। और हाँ, जाने से पहले एक बात और कहूँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक मत भूलना करना और अगर वीडियो पसंद आई है, तो हाइप भी ज़रूर देना, है ना? क्योंकि पता नहीं मेरा मैं कब आऊँ दोबारा, कब ना आऊँ, लेकिन जब जब तक नहीं आती तब तक मुझे आपके यही लाइक्स, कमेंट्स और आपकी प्यार देख के अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय-बाय।